हेलो बच्चों, कैसे हो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 है हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर पे मूव करने से पहले सबसे हम पहले अप्रोच करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल को कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास आया कैसे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बेसिक उठाएंगे अपने 8th क्लास का। 8th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने क्या पढ़ा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि ये एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है जिसमें कंबाइन करते हैं हम किस किस को, नंबर्स को, वेरिएबल्स को और ऑपरेशन साइन को। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन एक रेफरेंस के लिए। इट इज द फॉर्म दैट कंबाइंस numbers, variables and operation sign। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर डिस्कस करते हैं वन बाई वन। आप भूल गए होंगे ये मैं जानता हूं, और याद है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें अपना बेसिक याद है 8th क्लास का। नंबर्स का तो मतलब आप जानते ही हो, काउंटिंग नंबर जो होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, नंबर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम लिटरल नंबर यूज करते हैं। कौन से नंबर यूज करते हैं? लिटरल नंबर। लिटरल नंबर किसको बोला जाता है? जैसे x हो गया, अल्फाबेट्स जनरली हम ये कह सकते हैं x y z a b c d, मतलब जो नंबर को रिप्रेजेंट कर सके, जिसके थ्रू हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सके, उनको लिटरल नंबर बोला जाता है। तो यहां पर देखें तो x y z ये सब हमारे वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इसलिए वेरिएबल्स बोल रहे हैं कि इनकी वैल्यू डिसाइड नहीं है यहां पर कि क्या रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं, यहां पर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं, कांस्टेंट कौन सा होता है? कांस्टेंट नंबर की बात कर रहा हूं, तो कांस्टेंट नंबर कौन सा होगा यहाँ पे? कांस्टेंट नंबर जैसे 5 एक कांस्टेंट नंबर है, सभी के लिए 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। जैसे मान लो -3 लिखा आपने सपोज, तो -3 लिखा तो -3 सभी के लिए एक जैसा रहेगा, चाहे वो यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति हो या चाहे कहीं बाहर बैठा हुआ हो। अगर आपने -3 बोला है तो वो -3 उसके लिए भी सेम है और आपके लिए भी सेम है। बट हेयर x बाई z इनकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। अगर आपके माइंड में x की वैल्यू सपोज 5 है और आपने बोला कि x की वैल्यू x ये है, तो अब वो पूछेगा आपसे कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक उसे पता नहीं लगेगा कि x क्या रहने वाला है, या डिपेंड करेगा जो भी हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आने वाला है। तो x बाई z ये सब वेरीज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, बट ये कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं। तो ये हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं इसके अंदर ऑपरेशन साइन। ऑपरेशन साइन का मतलब जानते होंगे आप, आई होप। ऑपरेशन साइन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑपरेशन साइन का मतलब होता है जिसके थ्रू कैलकुलेशन की जा रही है। ठीक है बच्चों, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऑपरेशन साइन कहलाते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के रिगार्डिंग, बट इसमें हम थोड़ा सा और थोड़ा ब्रीफ जाएंगे। ब्रीफ जाने के लिए मैं थोड़ा सा इसका रफ कर रहा हूं, आप एक काम कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स के ऊपर। देखो बच्चों, आपने पढ़े होंगे 2 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे। कितने टाइप्स के? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। There are 2 types of algebraic
एक्सप्रेशन, हमारे पास दो टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। अब कैसे डिसाइड देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला एक है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है बच्चों, टर्म्स और डिग्री, इनके बेसिस पे हमने क्या किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब यहां टर्म्स की बात करते हैं, तो टर्म्स होते क्या हैं। टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स को हिंदी में समझे थोड़ा सा, तो टर्म्स को बोलते हैं पद। अब पद का मतलब क्या समझते हो, जैसे मुख्यमंत्री का पद होता है, एक सीएम का पद होता है, प्राइम मिनिस्टर का एक पद होता है, रक्षा मंत्री का एक पद होता है, तो सबका डिवाइडेशन है। तो ऐसे ही यहां पर हमने क्या किया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स के बेसिस पर टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बता दिए हैं। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा मोनोमियल। अब मोनोमियल जो है हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो मोनो प्लस मियल। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, और यहां मियल का मतलब समझ रहे हैं हम टर्म। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं इसके लिए, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला एक 5 एक टर्म है, ठीक है ना, सिंगल टर्म है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। अगर मैंने लिखा यहां पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी एक सिंगल टर्म है यहां पर। जैसे सपोज और एक और एग्जांपल लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा एक्स की पावर 3, तो ये जो है मेरे पास ये एक मोनोमियल है। मोनोमियल है क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक ही टर्म है, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बाइनोमियल की। बाइनोमियल की बात करते हैं तो बच्चों बाइनोमियल खुद कह रहा है कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये, बाई प्लस नोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया भाई, बाई का मतलब क्या होता है, 2, और नोमियल का मतलब टर्म। ठीक है, तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हैं, 2 टर्म होते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव 2 टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अब देखो, जब बाइनोमियल को एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पर तुम्हारे आपको दो टर्म दिखाई दे रहे होंगे, एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और एक एक्स वाला टर्म है। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हो कि क्या ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, हम इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि यहां ये कह रहा है कि x एक वेरिएबल है, यहां पर जो है x की पावर 2 है, x तो कह रहा है कि मैं बड़ा हूं, x की पावर 2 वाला कह रहा है कि मैं बड़ा हूं, और यहां पे x कह रहा है कि मैं बड़ा हूं, तो नहीं पता कौन बड़ा है, तो इसीलिए दोनों एक साथ कंबाइन नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग ही रहेंगे। और टर्म किसकी वजह से सेग्रीगेट होते हैं, टर्म सेग्रीगेट होते हैं प्लस और माइनस साइन की वजह से। हमेशा याद रखेंगे, टर्म्स कभी भी आप सेग्रीगेट करोगे तो प्लस और माइनस साइन की वजह से सेग्रीगेट करोगे। ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 5। अब यहां देखें तो मेरे पास 3 टर्म है, एक्स क्यू, एक्स और 5, तो ये हमारा ट्राइनोमियल का केस है, तो मैं इसको हटा दूंगा। तो मैंने देखा फिर से मेरे पास बाइनोमियल हो गया है, ये एक टर्म और एक सेकंड टर्म। जस्ट सपोज मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5 माइनस एक्स प्लस एक्स है। अब आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताओ कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है या बाइनोमियल है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर x और x दोनों सेम पावर वाले नंबर हैं, x और x दोनों सेम पावर वाले नंबर हैं, और जब सेम पावर वाले नंबर हैं यहां पर x और x, दोनों ही लाइक टर्म है,
कौन से टर्म है? लाइक टर्म। और जब जब लाइक टर्म होते हैं, जब जब लाइक टर्म होते हैं, दोनों सॉल्व होके एक घर में बस जाते हैं। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो जाएंगे। तो देखेंगे तो ये x से x कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? f ऑफ x इज इक्वल टू 5। कहां हमें लग रहा था कि ये ट्राइनोमियल होगा जिसमें 3 टर्म थे, बट यहां पर एक ही टर्म रह गया, इसीलिए ये कौन सा आ जाएगा? मोनोमियल। तो आपको कभी भी आंसर लिखने से पहले, आपको कभी भी आंसर लिखने से पहले सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं हमारे पास ऐसे टर्म तो नहीं एग्जिस्ट हो रहे उस फंक्शन में कि वो सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? लाइक टर्म्स को चेक करोगे, कहीं सॉल्व तो नहीं हो रहे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्राइनोमियल। तो देखो बच्चों, इसमें भी क्या कहता है, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ट्राई का मतलब 3 और नोमियल का मतलब टर्म। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं बच्चों? 3 टर्म। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं लिख देता हूं यहां पे एक एग्जांपल, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 5। तो मैं यहां देख रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे कि यहां पर मेरे पास 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3। पहले मैं चेक करूंगा कि क्या इनमें से कोई भी टर्म आपस में सिंप्लीफाई हो सकता है या सॉल्व हो सकता है, या कोई लाइक टर्म तो नहीं है मेरे पास। तो मैंने देखा यहां पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सब अलग अलग है, अलग अलग पावर वाले नंबर हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर 3 टर्म है। और मैंने अभी समझाया कि टर्म किसकी वजह से सेग्रीगेट होते हैं। वो सेग्रीगेट होते हैं हमारे पास ऑपरेटर साइन, जिसका मतलब प्लस और माइनस की वजह से। केवल 2 ही साइन है हमारे पास, ऑपरेटर साइन प्लस और माइनस। प्लस और माइनस की वजह से ही हमेशा टर्म सेग्रीगेट होते हैं। इनटू और डिवाइड की वजह से कभी भी सेग्रीगेशन नहीं होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट 4th है आपके पास क्वाड्रीनोमियल। तो देखो बच्चों, क्वाड्रीनोमियल क्या होता है? इसमें क्या है? क्वाड का मतलब होता है, क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 4 टर्म हो जाएंगे। क्वाड्री का मतलब होता है 4 और नोमियल का मतलब हो गया टर्म। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म होते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव 4 टर्म्स। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस x3 प्लस 2। अब यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ मेरे पास जितने भी टर्म हैं उन सब की पावर अलग अलग है। तो क्या ये सॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो सकते। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया क्वाड्रीनोमियल का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास 5th है पॉलिनोमियल। तो ध्यान से समझना, पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 से ज्यादा टर्म होते हैं, जिसमें 4 से ज्यादा टर्म होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूं, फंक्शन ऑफ x। तो देखेंगे फंक्शन ऑफ x क्या है? x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 2x प्लस 5। तो यहां देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे तो 1 2 3 4 5, तो मेरे पास कितने टर्म है? टोटल 5 टर्म है। तो 5 टर्म है मेरे पास, तो इसलिए 4 से ज्यादा टर्म आ रहे हैं, तो मैं आसानी से बोलूंगा क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। आई होप कि बच्चों समझ में आ गया होगा। तो इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा इधर साइड में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मान लो राइट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपके पास, ध्यान रखना। राइट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ
टर्म्स। या तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, या ये कहेगा राइट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और ब्रैकेट में लिख देगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइडोमियल, व्हाटएवर जो भी लिखे इसी तरीके से लिखेगा, इसके बेसिस पर क्वेश्चन आएगा। सपोज पहला क्वेश्चन आपके पास है 5x, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस x की पावर 3। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास सपोज माइनस 9x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फोर्थ। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन मैंने ले लिया है 100। अब आप ध्यान से देखो, इसमें पहला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि पहले आप खुद सॉल्व कर लें, वीडियो को पॉज करके, और फिर एक एक वन बाई वन इनके आंसर चेक करें। तो ध्यान से देखेंगे तो 5x जो है हमारे पास केवल एक ही टर्म है, और जहां पर एक टर्म होता है वो कौन सा होता है? मोनोमियल। कौन सा होता है? मोनोमियल। इन द सेकेंड इफ यू ऑब्जर्व देयर आर 3 टर्म्स 1 2 एंड 3, और सभी की पावर डिफरेंट है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो ये कौन से टाइप की कैटेगरी में जाएगा? ट्राइनोमियल। कौन सा आएगा? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट वन इज, इसमें भी आप ऑब्जर्व करोगे तो कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, और सभी डिफरेंट डिफरेंट हैं। है या नहीं है? नहीं है। नहीं है क्योंकि इन दोनों में देखेंगे तो दोनों में पावर सेम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इन दोनों की पावर को सॉल्व करूंगा। तो माइनस 9x की पावर 5, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना आएगा? प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4, तो 4 टर्म आ रहे हैं। तो इसलिए कौन से टाइप का है? ये क्वाड्रीनोमियल। नेक्स्ट देखें तो 100 में एक ही टर्म है, तो इसको बोलेंगे हम क्या? मोनोमियल। तो बच्चों आपने एक टाइप का पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया है। कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं भी इसको रफ कर रहा हूं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इस पूरे के पूरे पार्ट को नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री पर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये नोन होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। इसमें लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। अगर कोई हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर आ रही होगी। हाईएस्ट पावर आ जाएगी तो हम बता सकते हैं कि उसकी डिग्री क्या रहेगी। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x। जनरली हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं, मतलब फंक्शन का मतलब यहां पर क्या है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो ये एक तरीके से उसका आंसर रिप्रेजेंट करेगा बाई। ठीक है, मतलब x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? उसका वेरिएबल है ना। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं अगर उसमें x आ रहा है तो x वेरिएबल है, बाकी के सारे नंबर कांस्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लो मैंने कोई नंबर लिखा 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? तो डिग्री डिस्कस करेंगे। तो डिग्री डिस्कस करने से सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें हाईएस्ट पावर आ रही है। तो मैंने चेक किया और इसके अंदर ये वाला जो टर्म है जिसमें हाईएस्ट पावर आ रही है। हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी आ जाएगी? 2। अच्छा, ये इस बात का भी ध्यान रखना कि जितनी डिग्री होगी, फिर से बोल रहा हूं, जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही आंसर क्या होंगे? उसके उतने ही आंसर प्रेजेंट होंगे वहां पर। जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो x के 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे? 2। ठीक है बच्चों, एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं एग्जांपल के लिए। लेट सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है,
उसका मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 3x + 5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। मैंने आपसे इसकी डिग्री पूछी आपसे, तो आपके माइंड में क्लिक होगा कि सर ने ये सिखाया है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। तो इसमें वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है, ये वाला है, ठीक है बच्चों। और वेरिएबल में हाईएस्ट पावर यही है 1, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी 1। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने आंसर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एक, क्योंकि डिग्री 1 आ रही है तो x के केवल एक ही आंसर होगा। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आई होप कि बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि टर्म डिग्री क्या होता है, क्योंकि जब तक डिग्री समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको इसके बारे में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा या फिर आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के टाइप्स देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला आता है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। कौन सा है, जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है और उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो के बराबर है, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब आप इसमें डिग्री फाइंड आउट करोगे, तो आप थोड़ी देर सोचो कि इसकी डिग्री क्या होगी, थोड़ी देर सोचो डिग्री क्या होगी इसकी। डिग्री बताने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये नोन होना चाहिए कि मैं जब कभी भी डिग्री देखता हूं तो पहले वेरिएबल चेक करता हूं कि मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या चल रहा है यहाँ पे x। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डिग्री लाने के लिए x की पावर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, अगर आपको पता हो तो जीरो का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से कर दूं तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, सभी को पता है। तो क्या मैं इस 1 को इस तरीके से राइट कर सकता हूं क्या, x की पावर 0, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। पावर एंड एक्सपोनेंट आपने चैप्टर पढ़ा है 8th क्लास में, 7th क्लास में भी पढ़ा है। तो जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि किसी की भी पावर 0 लिख दो, और मैं इसे अपने सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, पूरे ब्रह्मांड की पावर 0 कर दो, पूरे यूनिवर्स की पावर 0 कर दो, आपके पास आंसर 1 आने वाला है। ठीक, बात कर रहे थे यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी। तो मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, मैंने यहां 1 तो लिख दिया। अब यहां 1 से ये क्या पता लग रहा है कि 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं इसको, हाँ लिख सकता हूं। अब आप कहोगे सर मैं तो 1 की जगह 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने कहा 2 का मल्टीप्लाई भी कर लो। या ये कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर आप x की पावर 5 से इंटू कर दो इसका, तो भी तो आंसर 0 रहेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बच्चे ने सही कहा कि भाई अगर आप कोई भी नंबर है उसका इंटू अगर 0 से करते हो तो आंसर हमेशा 0 ही मिलने वाला है। तो ऐसे ही अगर कोई बच्चा तीसरा उठा और उसने कहा कि सर आप एक काम करो, इसको x की पावर n से इंटू कर दो 0 को, मैंने क्या किया, x की पावर n का मल्टीप्लाई 0 से कर दिया, तो भी आंसर क्या मिलने वाला है, 0। तो बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे x की पावर यहाँ पे 0 भी आ रही है, x की पावर 5 भी आ रही है और x की पावर n भी आ रही है। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पे x की पावर क्या रहने वाली है। तो जब हम डिसाइड नहीं कर सकते तो इसलिए इसका बोल सकते हैं डिग्री क्या रहेगी, नॉट डिफाइन। क्या रहेगी, नॉट डिफाइन। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते आगे, सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखते हैं बच्चों। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहता है कि आपके पास कोई फंक्शन ऑफ x है और उसकी वैल्यू मैंने कहा 5 है, कितनी है, 5 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस 5 का इंटू बच्चों 1 से कर देता हूं, किससे कर दिया मैंने, 5 का इंटू किससे कर दिया है, 1 से, और इस 1 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, x की पावर 0 लिख सकता हूं क्या, हाँ, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की पावर कितनी होती है, 0, तो उसका आंसर कितना होता है, 1 आता है। ठीक है, अगर मैं पूरे ब्रह्मांड की पावर 0 कर दूं तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 ही आने वाला है। तो यहां पे देखेंगे तो अल्टीमेटली इसका आंसर सॉल्व होने के बाद 1 ही आएगा। ठीक है, और आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये वाला। थर्ड बढ़ते हैं, थर्ड आता है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका ये इस चैप्टर के बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं
इतना इंट्रोडक्शन देखा है वो यहां तक पहुंचने के लिए किया है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसमें लीनियर पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है। ठीक है बच्चों, तो डिस्कस करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ऑफ एक्स है और इसे मैंने x+5 लिखा है, ठीक है, जनरली हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ax+b, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो अब यहां देखें तो x की पावर कितनी आ रही है बच्चों, ध्यान से देखोगे तो आपके पास डायरेक्टली पता लग जाएगा कि इसकी डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर से रिपीट करता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसका कभी भी आप ग्राफ बनाओगे, ध्यान से समझना, इसका कभी भी आप ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे भी कि जितने भी ग्राफ जो बनेंगे वो सब स्ट्रेट लाइन के ही बनेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास फोर्थ। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = ax² + bx + c। तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। डिग्री का हमें क्या बताया, डिग्री कैसे पता लगती है हमें, कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है बच्चों, मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता देता हूं, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ होगा, तो ग्राफ कैसा बनता है इसका बच्चों, पैराबोला बनता है। कैसा बनता है, पैराबोला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिस्कस करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई फंक्शन ऑफ x में लिखता हूं तो वो क्या आएगा, ax³ + bx² + cx + d। इस तरीके से मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। तो बच्चों ध्यान से देखोगे तो इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी। कितनी आएगी बच्चों, 3 आएगी। अगर मैं इसका भी जो ग्राफ होगा, ये बस जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि आपको याद करना है। इसका जो ग्राफ होगा वो होगा हाइपर पैराबोला, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ आता है हमारे पास सिक्स आता है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ x = ax⁴ + bx⁴ + 6cx² + dx + 1, या कांस्टेंट नंबर लिख सकते हो आप, कुछ भी ई लिख सकते हैं यहाँ पे चाहो तो आप। तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, इसकी डिग्री कितनी होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म होगा, तो इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, 4। तो ये हमारे पास डिग्री 4 आ गई। लास्ट स्टेज पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, पॉलिनोमियल वर्ड हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में भी पढ़ा था, अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे डिग्री के बेसिस पे अलग होता है और टर्म्स के बेसिस पे अलग होता है। ठीक है, तो दोनों में इसका डिवाइडेशन अलग अलग है। जब टर्म्स के बेसिस पे बात करते हैं तो टर्म में बोलते हैं पॉलिनोमियल, और जब डिग्री के बेसिस पे बात करते हैं तो डिग्री में बोलते हैं। जब अब देख लेते हैं, तो कोई फंक्शन ऑफ x है और इस फंक्शन ऑफ x में क्या हो रहा है कि हमारी जो पावर्स हैं वो ज्यादा जा रही हैं, 4 से ज्यादा जा रही हैं। तो जैसे वहां पे 4 से ज्यादा टर्म जा रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे, पॉलिनोमियल बोल रहे थे। तो ऐसे ही यहां पर भी अगर मेरी पावर ज्यादा पहुंच जाए, जैसे मान लो an x⁴n, an -1 x⁴n -1, तो इस तरीके से अगर मेरे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस तरीके से कोई नंबर आएगा a0, ठीक है, तो इस तरीके से कोई नंबर है मेरे पास, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। और इसे सिंपल रूप फॉर्म में देखें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 5x⁴ + 4x² + 100। तो यहां देखोगे
जो डिग्री है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कितनी है, 6 है। और जब इसकी डिग्री 6 है तो मैं इसको बोलूंगा क्या, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे मेन पॉइंट क्या था इसके अंदर, सबसे मेन पॉइंट ये था लीनियर पॉलिनोमियल। इतना सब कुछ मैंने डिस्कस किया है तो वो इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि मुझे सिखाना था लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है और जिसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। ग्राफ के ऊपर कोई जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दो पॉइंट्स को मैच करेंगे तो वो एक लाइन बनेगी हमेशा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट मूव करते हैं छोटे छोटे टर्म्स जिन्हें आप पढ़ चुके हो आप। कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है बच्चों, कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट का मतलब होता है कि जिस भी टर्म की हम बात कर रहे हैं और उसमें जो वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट कहते हैं। लेट मान लो कि कोई फंक्शन ऑफ एक्स है मेरे पास, 100x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म में जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, यही हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, हाँ या ना। और चेक करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 100 का, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कितना, 100। नहीं आया समझ, फिर से रिपीट करता हूं। कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा मैं उसको सीधा सीधा उसका आंसर लिख दूंगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 100। फिर से इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब की बार पूछ रहा है बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। तो सीधा मैं अटैक करूंगा एक्स वाले टर्म पे। कौन से वाले टर्म पे, एक्स। अब एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूं, इसके आगे बड़े आसानी से लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो तो वही नंबर आने वाला है ना। तो x का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो x आएगा। तो अब x के आगे मैंने देखा -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, -1। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपके पास आपको कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो यही बच्चों इंट्रोडक्शन है शुरुआत का। ठीक है बच्चों, फिर आगे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी